है और कांधे पे कामलिया। अरे सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर। भगवान बड़े बड़े दुखों को, बड़े बड़े कष्टों को मिटाते हैं। इसी प्रसंग में एक कथा कहूं। सूरदास जी का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। महान भक्त श्री सूरदास जी। श्री सूरदास जी महाराज एक बार रात में एक जगह कीर्तन में गए। कीर्तन चल रहा था। सबने कहा सूरदास जी बढ़िया कीर्तन करते हैं, उनको बुलाओ। तो सूरदास जी से निवेदन किया गया कि आप पधारें, रात्रि कीर्तन है। तो सूरदास जी कीर्तन करने लगे सबके साथ मिलकर। कीर्तन करते करते रात हो गई। और जब रात हो गई तो महाराज, भगवान गीता में कहते हैं ना, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागरति संयमी। रात्रि होती है तो भोगी सोते हैं, योगी जागते हैं। तो सब लोग तो सो गए। अब सूरदास जी अकेले लगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण अकेले लगे। सब सो गए। साथ में गाने वाले सो गए, साथ में बजाने वाले सो गए। अरे जिनका कीर्तन था वो भी सो गए। बाहर से आए हुए भक्त भी सो गए। सूरदास जी अब अकेले लगे। जो उनको लगा कि भैया अब तो किसी की आवाज़ तो आ नहीं रही, लगता है सब सो गए। तो सूरदास जी उठे कि भैया अब अपनी कुटिया की ओर चलें। तो अपनी छड़ी ली, लाठी, और चलने लगे। तो जब चलने लगे सूरदास जी आधी रात में, कुछ भगवत कृपा ऐसी हो गई कि सूरदास जी रास्ता भटक गए। आंखों से तो दिखता नहीं था, रात का समय, और कुछ गलती हो गई। और दिन वो लाठी से देख देख के चलते थे, उस दिन गलती हो गई और मुड़ना था, मुड़े नहीं, सीधे ही चलते चले गए। कहते हैं चलते 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 सामने कुआं आ गया। अब आधी रात का समय, सूरदास जी को दिखाई नहीं देता, सामने कुआं, गिर जाते तो मर जाते। भगवान को दया आ गई। भगवान ने कहा भैया मेरा भक्त के प्राण संकट में, ऐसा ना हो सूरदास जी कुएं में गिर जाएं। तो भगवान ने क्या किया, एक छोटे से बालक का रूप बनाया और छोटे से बालक का रूप बना के दौड़ते हुए आए और सूरदास जी से कहा, अरे बाबा इधर कहाँ जाते हो, इधर कुआं है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, गिर जाओगे कुएं में, मर जाओगे, रुक जाओ रुक जाओ। सूरदास जी रुक गए। अरे महाराज इधर किधर जा रहे हैं, सामने कुआं है, आप मर जाओगे, इधर कहाँ। सूरदास जी ने कहा लगता है भैया हम रास्ता भटक गए। अच्छा तो बाबा चिंता मत करो, मैं आपको कुटिया तक छोड़ देता हूँ, भगवान बोले। सूरदास जी ने कहा बड़ी कृपा होगी भैया, छोड़ दो हमें। तो ठाकुर जी ने सूरदास जी का हाथ पकड़ लिया, सूरदास जी ने ठाकुर जी का हाथ पकड़ लिया। अब दोनों चल रहे हैं, आगे ठाकुर जी हाथ पकड़ के चल रहे हैं, पीछे सूरदास जी चल रहे हैं। तो सूरदास जी ने पूछा कि भैया तुम कौन हो। बोले यहीं का एक बालक हूं, यहीं रहता हूं। अच्छा। अब रास्ता चल रहे हैं और सूरदास जी के मन में आ गया क्या। बोले इस बालक का हाथ पकड़ करके लगता नहीं है कि ये कोई सामान्य बालक है, भाई भक्त तो भक्त ही है। और दूसरा बोले आधी रात में सारी दुनिया सो रही है और ये बालक कौन है जो यहां आया और हमें बचाया, जिसने, और हमें कुटिया में ले जा रहा है, ये कौन है। अजय सूरदास जी चिंतन ही कर रहे थे, इतने में भगवान बोले बाबा कुटिया में पहुंच गए, ये रही आपके सामने कुटिया, आप जाओ। तो सूरदास जी ने ठाकुर जी का हाथ कस के पकड़ लिया। तो ठाकुर जी बोले अरे महाराज हमने आपको छोड़ा और आप इतनी जोर से हाथ पकड़ रहे, दर्द हो रहा है हमारे हाथ में, जरा आराम से पकड़ो। हम पकड़ रहे हैं, क्या बात है। सूरदास जी की आंखों से आंसू बहने लगे।
और रोते हुए सूरदास जी बोले, प्रभु मैं पहचान गया आप ही हैं, बस अब नाटक बंद करो। ठाकुर जी बोले, रे भैया ये अच्छी भली हो गई, किसी की मदद करना भी आजकल बड़ी समस्या की भारी बात है। अरे मैं कौन हूँ? बोले मैं पहचान गया, भगवान है। अरे बोले मैं भगवान नहीं हूँ, यहीं का एक बालक हूँ। अरे बोले प्रभु आप सबको धोखा दे सकते हैं, अपने भक्तों को धोखा नहीं दे सकते, मैं जान गया हूँ आप भगवान हैं। अब जब ठाकुर जी समझ गए कि सूरदास जी को तो पता चल ही गया, तो सूरदास जी से कहा कि अब हाथ तो छोड़ दो। तो सूरदास जी बोले हाथ नहीं छोड़ेंगे। तो ठाकुर जी ने जोर लगाया। अब जोर लगाया तो सूरदास जी के हाथों से भगवान का छूट गया, भगवान दूर जाके खड़े हो गए। अरे बोले ये बड़ी समस्या है, आजकल किसी की मदद करो तो वो और गले और पड़ जाता है। कहते हैं सूरदास जी रोते हुए भगवान से बोले, बड़ा सुंदर दोहा सूरदास जी ने उस समय लिखा और कहा। सूरदास जी कहते हैं कि बाह छुड़ाए जात हो, अरे बाह छुड़ाए जात हो निबल जानी के मोह, अरे बाह छुड़ाए जात हो निबल जानी के मोह, और हृदय से जब जाओगे पुरुष बखानू तो। सूरदास जी बोले बाह छुड़ाए जात हो निबल जान के मोहे, हाथ छुड़ाकर तो आप भाग गए मुझे कमजोर जान के, लेकिन आपको बलवान मैं तब मानूंगा जब मेरे हृदय से भाग के दिखाओगे। हाथ छुड़ा के तो भाग गए, लेकिन हिम्मत है तो हृदय से भाग के दिखाओ। कहते हैं सूरदास जी ने जब ये बात कही तो ठाकुर जी मुस्कुरा के बोले, भैया हाथ छुड़ा के तो भाग सकते हैं पर हृदय से हम भी नहीं भाग सकते। भक्तों के हृदय में तो भगवान भी कैद रहते हैं, भगवान भी बंधे रहते हैं, वहां से भगवान भी नहीं भाग सकते। तो भक्त भगवान से कहते हैं प्रभु और मन में बनवारी सुध बिसराई गई, मुरली की धुन प्यारी, मुरली की धुन प्यारी। अरे मेरे मन मंदिर में, कौन कौन प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी से कि मेरे मन मंदिर में आन बसो रसिया। हे ठाकुर जी मन का मंदिर कब से तैयार है, आपकी ही भरकमी है। थोड़ा डिले कम कर दीजिए। इस मन के मंदिर में सब कुछ है, बस आप नहीं है तो मन खाली है, बेकार है। अच्छा आप मुझे बताओ, कोई मंदिर बड़ा सुंदर हो लेकिन उसमें भगवान ना हो तो उसकी शोभा है? अरे कोई मनुष्य बड़ा सुंदर हो लेकिन उसमें प्राण ना हो तो कोई शोभा है? भैया जैसे शरीर की शोभा प्राणों से है, वैसे जैसे मंदिर की शोभा भगवान से है, वैसे इस मन रूपी मंदिर की शोभा भी आपसे है। इसलिए हे ठाकुर जी मेरे मन मंदिर में अरे आन बसो रसिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। तो ठाकुर जी को अपने मन रूपी मंदिर में विराजमान करिए, बिठाइए। हाँ आजकल लोग कहते हैं महाराज हमें पूजा करने की क्या जरूरत है, हमें नहाने की क्या ज़रूरत है, मंदिर जाने की क्या ज़रूरत है। मैंने कहा क्यों? बोले महाराज हमारा तो मन ही मंदिर है। बोलो अरे मन मंदिर है क्या? बताओ। अभी तो कितना कुछ भरा पड़ा है उसमें, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मात्सर्य है, प्रतिस्पर्धा है, द्वंद्व है, द्वेष है, ईर्ष्या है, पिपासा है, लालसा है, तृष्णा है, वासना है, सब भरा पड़ा है।
और कहते हमारा मन मंदिर है। अरे भैया पहले मन से इन सबको तो बाहर करो। मैं प्रायः लोगों से एक बात कहता हूँ, अभी इस कथा से पहले, हाँ इस कथा से पहले दिल्ली में मैं कथा में था। श्री ज्ञान प्रकाश अग्रवाल उनके यहाँ कथा का आयोजन था। वहाँ तो देवी भागवत की कथा थी आचार्य जी। तो वहाँ एक दो लोग हमसे आए मिलने, तो वो कह रहे थे महाराज दिल्ली में जाम बहुत है, ट्रैफिक बहुत है। आज भी शायद कोई दिल्ली से आए हुए हैं यहाँ पे, अभी आए थे यहाँ ऊपर। तो वो कह रहे थे कि महाराज दिल्ली में ट्रैफिक बहुत है। मैंने कहा दिल्ली में कम है, दिल में ज़्यादा है। दिल्ली में तो ट्रैफिक कम है, लेकिन दिल में कितना ज़्यादा ट्रैफिक है बताओ। कितना कुछ भरा पड़ा है अंदर। हाँ, हम सब लोग कितना बोझ लेके घूमते हैं बताओ। न जाने किस किस की बातें यहाँ भरी हैं। इसलिए मैं कहता हूँ जब भगवान के दरबार में आओ के जाओ भगवान के पास। तो मन मंदिर कब बनेगा? मन मंदिर तब बनेगा जब मन पहले साफ होगा। अरे जब भगवान कह रहे हैं ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब मन में सफाई होगी, जब मन निर्मल होगा, तब तो भगवान आएंगे, तब तो मन मंदिर बनेगा। लेकिन लोगों की समस्या ये है, लोग कहते हैं हम मंदिर काहे को जाएं, हमारा मन ही मंदिर है। अब वो तो भगवान जाने कि कैसा मंदिर है मन। हाँ, तो कहने का आशय है, कल हमने बहुत भक्तों के विषय में सुना, बहुत संतों के विषय में सुना। हाँ, श्री परम भागवत भीष्म जी के चरित्र को कल हमने सुना, जिन्होंने अपने प्रेम से, जिन्होंने अपने भाव से गोविंद को अपने अधीन कर लिया और अंत काल में ठाकुर जी के चरणों में ही जिन्होंने स्थान प्राप्त किया। ऐसे परम भागवत देवव्रत श्री भीष्म जी के चरित्र को कल आपने सबने सुना। कहते हैं भीष्म जी के देहावसान के उपरांत भीष्म जी का अंतिम क्रिया की गई और अब युधिष्ठिर जी लौट आए हैं, राज्य कर रहे हैं। यहाँ भगवान ने हस्तिनापुर से विदा ली है। भगवान ने युधिष्ठिर जी से कहा, युधिष्ठिर जी हम जरा द्वारका की ओर प्रस्थान करें, क्योंकि भैया द्वारका के लोग वर्षों से हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत दिन हो गए हस्तिनापुर में, अब हमें लौटना चाहिए। तो यहाँ भगवान जो है द्वारका की ओर चल पड़े हैं। और जब भगवान द्वारका में पधारे हैं, ऐसा लगा मानो मृतक देह में किसी ने प्राण फूंक दिए। जब ठाकुर जी द्वारका में आए, खूब भव्य दिव्य स्वागत होने लगा भगवान का। हाँ, कहते हैं अर्जुन भगवान को छोड़ने के लिए आए द्वारका। देखो अर्जुन का भी बड़ा भाव है, बड़ी श्रद्धा है भगवान के प्रति। अर्जुन को क्यों भेजा युधिष्ठिर जी ने? बोले अर्जुन जी को इसलिए भेजा कि हमारे ठाकुर जी अकेले जाएंगे, कोई समस्या हो गई तो भैया उनकी रक्षा के लिए कोई तो चाहिए, तो तुम जाओ। बताओ, भगवान की रक्षा के लिए अर्जुन को भेजा। देखो भगवान तो भगवान हैं, सब करने में समर्थ हैं, लेकिन युधिष्ठिर जी भगवान को छोटा भाई मानते हैं। इसलिए अब छोटे भाई हैं तो छोटे भाई ही हैं, तो उनकी रक्षा के लिए कोई साथ होना चाहिए। तो इसलिए अर्जुन जी को भेजा है कि भगवान को सुरक्षित ले जाना द्वारका। कहते हैं यहाँ ठाकुर जी और अर्जुन सब द्वारका पहुँचे। भव्य दिव्य स्वागत हुआ अर्जुन का और भगवान का द्वारका में। अच्छा, यहाँ भागवत में तो एक कथा नहीं है, लेकिन कई लोग मुझसे पूछते हैं महाराज अर्जुन पर भगवान की इतनी कृपा क्यों थी? आप यदि देखें तो अगर सबसे बड़े सत्यवादी देखें तो युधिष्ठिर जी हैं। सबसे बड़े दानी अगर देखें तो अंगराज कर्ण थे। सबसे बड़े प्रतिज्ञावान अगर देखें तो भीष्म जी थे। सबसे ज़्यादा विद्वान अगर देखें तो विदुर जी थे। तो अर्जुन का तो कई नंबर नहीं, तो अर्जुन पे कृपा क्यों थी भगवान की? मैंने कहा अर्जुन में और हो ना हो प्रेम बहुत था भगवान के प्रति, बड़ा प्रेम करते थे अर्जुन। अब एक दिन द्वारिका की घटना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक दिन क्या हुआ, ठाकुर जी द्वारका में भोजन करने को बैठे, भोजन करने थाल लग गई ठाकुर जी की। तो भगवान ने रुक्मणी जी से कहा, बोले अर्जुन कहाँ है, अर्जुन को भी बुलाओ, उसको साथ बैठ के भोजन करेंगे।
तो रुक्मणी जी ने कहा प्रभु आप शुरू करिए, मैं अर्जुन को बुला के लाती हूँ। बोले नहीं नहीं, हम भोजन शुरू तब करेंगे जब अर्जुन आ जाएंगे, तो जाओ जल्दी जाओ अर्जुन को बुला के लाओ। तो रुक्मणी जी जल्दी जल्दी गई, बोले प्रभु मैं अभी बुला के लाती हूँ, नहीं तो भोजन ठंडा हो जाएगा। तो रुक्मणी जी जल्दी जल्दी पहुँची अर्जुन के कक्ष में, और महाराज 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, रुक्मणी जी लौटी नहीं। ठाकुर जी ने कहा भैया ये तो बड़ी अचरज की बात हो, आई नहीं। तो सत्यभामा से कहा सत्यभामा ऐसा करो तुम जाओ और जरा देख के लाओ रुक्मणी कहाँ है, और अर्जुन दोनों को बुला के लाओ। तो सत्यभामा जी ने कहा कि प्रभु मैं बस अभी गई और अभी आई। चली सत्यभामा जी। अब जब सत्यभामा जी गई, इनको भी महाराज 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, ये भी नहीं लौटी। अरे राम, बड़े आश्चर्य की बात हो गई, जो जाता है वो लौटता ही नहीं। भगवान भोजन करने के लिए बैठे हैं, सो महाराज अब तो हाथ भी सूख रहे हैं और भूख भी लग रही है, सामने थाली परोसी है, भोजन ठंडा हो रहा है, क्या करूं। तो सुभद्रा जी खड़ी थी। बोले भैया क्या हुआ? अरे बोले अर्जुन को बुलाने जिसको भेजते हैं वो लौटता ही नहीं। तो बोले मैं जाती हूँ ना, सुभद्रा जी पत्नी है अर्जुन की। बोले मैं जाती हूँ, मैं बुला के लाती हूँ। तो सुभद्रा जी गई, इनको भी 5-10 मिनट हो गया, वो भी नहीं लौटी। भगवान ने कहा ये तो हद हो गई, अब तो हम ही चलें। भगवान ने कहा जरा देखें तो सही बात क्या है, जो जाता है वो लौटता क्यों नहीं। ये तो महाराज ऐसा हो गया कि जैसे हमारा धाम है ना, यद गत्वान निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। भगवान के धाम में जो एक बार चला जाता है उसे दुनिया में नहीं लौटना पड़ता। तो बोले अर्जुन के कक्ष में ऐसा क्या है कि जो जाता है वो लौटता नहीं। तो भगवान गए। कहते हैं भगवान जब गए और अर्जुन के कक्ष में पहुंचे तो क्या देखते हैं, अर्जुन जी सोए हुए गहरी नींद में, और गहरी नींद में सोए हुए अर्जुन के आंखों से आंसू बह रहे हैं। और आंसू बह रहे हैं वहां तक तो ठीक था, नींद में अर्जुन जी कीर्तन कर रहे हैं। यह है प्रेम, यह है भक्ति। भक्त की पहचान है भैया, जो गहरी नींद में भी भगवान को न भुलाए, वो है भक्त। अर्जुन जी गहन निद्रा में हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, रो रहे हैं, और सोए सोए रो भी रहे हैं और गा भी रहे हैं, कीर्तन भी कर रहे हैं, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण गा रहे हैं। और भगवान देखते हैं रुक्मणी जी कहाँ हैं। तो रुक्मणी जी तो वहां बैठ के आंख बंद करके हाथ जोड़ के बैठी हैं, रुक्मणी जी रो रही हैं अर्जुन का भाव प्रेम देख के। सत्यभामा जी किनारे पे बैठ करके ताली बजा रही हैं और वो भी रो रही हैं। सुभद्रा जी नाच रही हैं और वो भी रो रही हैं। ऐसी प्रेम में उन्मत्तता आ गई। कहते हैं ठाकुर जी पहुंचे, और ठाकुर जी ने जब ये भाव देखा, ये प्रेम देखा अर्जुन का, तो अर्जुन के चरणों के पास बैठ गए ठाकुर जी पैरों में, और अर्जुन के पैर भगवान दबाने लगे। और जैसे ही भगवान ने हाथ लगाया अर्जुन के चरण पर, पैर पर, तो घबरा करके अर्जुन उठे कि कौन है। और जैसे ही सामने भगवान को देखा तो अपने आंसू पोंछे, प्रभु आप यहाँ। और भगवान ने कहा हमें मत देखो, बगल में देखो। तो रुक्मणी जी रो रही हैं, सत्यभामा जी रो रही हैं, सुभद्रा जी। पूछा आप लोग क्यों रो रहे हैं? कहते हैं रुक्मणी जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु हे अर्जुन जी, हे गोविंद, हे ठाकुर जी, हम आपसे रोज कहती थी कि अर्जुन में ऐसा विशेष क्या है कि आप हमसे भी ज्यादा प्रेम अर्जुन से करते। हम आपकी पत्नियां हैं पर हमसे भी उतना प्रेम नहीं करते जितना अर्जुन से करते हो। सुभद्रा जी ने कहा भैया मैं भी बड़ा ईर्ष्या करती थी कि आप मेरे पति अर्जुन से इतना प्रेम करते, उतना प्रेम हमसे भी नहीं करते, हम आपकी सगी बहन है। लेकिन आज हम समझ गए कि आप अर्जुन से क्यों प्रेम करते हो। संसार में भक्त बहुत हैं, लेकिन अर्जुन जैसा भक्त नहीं है महाराज। देखो अर्जुन में इतना प्रेम था भगवान के प्रति। समझ लेना, भक्ति का जो स्वरूप नारद जी ने बताया है नारद भक्ति सूत्र में, हमारे यहाँ 2 भक्ति सूत्र कहे गए, शांडिल्य भक्ति सूत्र और नारद भक्ति सूत्र। तो नारद भक्ति सूत्र में श्री नारद जी कहते हैं भक्त कौन है?
बोले क्वचित नृत्यति, जो कभी नाचे, कभी गाए, कभी रोए, कभी हंसे। भैया भक्त और पागल में अंतर नहीं होता है, जो प्रेम में डूब जाता है। कई लोग मुझसे कहते हैं महाराज पता नहीं क्या बात है, हम जब एकांत में भगवान का भजन करने बैठते हैं, कीर्तन करने बैठते हैं, तो हमारी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अरे भैया अगर ऐसा है तो आप कितने भाग्यशाली हैं ये आप नहीं जानते। समझो कि कभी आप भगवान के पास एकांत में बैठ के कीर्तन कर रहे हो और कीर्तन करते करते आपकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाए, शरीर में कंपन हो जाए, तो समझ लो महाराज भगवान आपका भजन सुनने के लिए सामने बैठे हैं, ये समझ लो। जब ठाकुर जी का भजन करते करते आंखों से अश्रु प्रवाहित हो जाए, अरे आप और हम लोग रोते हैं दुनिया के लिए और दुनिया के पास। इन आंसुओं की कीमत जो है ना वो दुनिया के लोग नहीं जानते। अरे लोगों की बड़ी समस्या है, लोग रोते हैं कभी इसके पास कभी उसके पास। दुनिया के पास मत रोया करो, दुनिया को तुम्हारे आंसुओं की कीमत पता नहीं है। रोना है तो भगवान के पास रो, एकांत में बैठ के ठाकुर जी के पास रो। भैया वही हैं जो तुम्हारी विपत्ति को, तुम्हारे दुखों को, तुम्हारे कष्टों को दूर कर सकते हैं, और किसी में सामर्थ्य नहीं है। दुनिया भर में किसी के पास रोगे तुम्हारे सामने तो वो कहेंगे कि अरे राम राम आपके साथ बड़ा बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, और जब चले जाओगे तो वही कहेंगे बोले ठीक हुआ इसके साथ, ऐसा ही होना चाहिए था। और कुछ तो ऐसे होते हमारे जो कहते हैं अभी कहाँ, अभी तो और होगा, रुको। इसीलिए संसार के पास नहीं रोना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है कभी इसके पास रोएं कभी उसके पास रोएं। अरे रोना है तो भगवान के पास रो ना, जो तुम्हारे आंसुओं की कीमत जानते हैं, जो तुम्हारे हृदय की पीड़ा को जानते हैं और जो तुम्हारे जीवन के दुखों को दूर कर सकते हैं। रोना है तो उनके पास रो। तो भैया अर्जुन भगवान के महान भागवत भक्त, महान। यहाँ समय बीता है और यहाँ ठाकुर जी ने द्वारिका से अपनी लीला का संवरण किया और भगवान अपने धाम को प्रस्थान कर गए। तब अर्जुन भी वापस हस्तिनापुर लौटे दुखित होकर के, और युधिष्ठिर जी को सारी बात बताई कि भगवान ने धरा का त्याग कर दिया है और भगवान अपने धाम को चल पड़े हैं। तब युधिष्ठिर जी ने भी राजा बना दिया परीक्षित जी को, और पांडव जो हैं वो स्वर्गारोहण की यात्रा के लिए निकल चले। और स्वर्गारोहण की यात्रा में युधिष्ठिर जी ने परम स्वर्ग को प्राप्त किया, सशरीर युधिष्ठिर जी स्वर्ग पहुँचे। तो इस प्रकार पांडवों का चरित्र आया है। यहाँ अब परीक्षित जी का शासन काल हो गया, परीक्षित जी राजा बन गए। बोले परीक्षित जी महाराज की। कलावती